एक छींक और 1000 साल से सोया हुआ मम्मी का। मैंने उसे शांति से देखा। उसने अलमारी का दरवाजा धकेला और बाहर निकलते हुए कहा, छूटने के लिए माफी मांगी। मैंने कहा, डोंट वरी, आई क्लीन इट। वह सावधानी से आगे बढ़ा, बिस्तर पर लेटी लड़की की ओर इशारा किया और कहा कि हम दोनों एक जैसे लगे हैं। मैंने बताया कि वह मेरी ट्विन सिस्टर है। सालों पहले एक हादसे में मेरी बहन वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। एक टेनिस बॉल उड़ती हुई आई और उसके माथे पर लगी। वह गिरी और उसकी हैट पिन ढीली होकर सीधे उसके दिमाग में घुस गई। वह बच गई, लेकिन कभी होश में नहीं आई। मैं खुद को दोषी मानता था। सालों तक मैं दुनिया घूमता रहा, सबसे अच्छे डॉक्टर्स की तलाश में, सिर्फ उसे वापस लाने के लिए। फिर मुझे पता चला कि फेरो के शाही चिकित्सक के पास मृतकों को जीवित करने की शक्ति थी। इसलिए मैं इजिप्ट की यात्रा पर निकल पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से मैंने जल्द ही फेरो का मकबरा ढूंढ लिया। मैंने पत्थर के दरवाजे की व्यवस्था को ट्रिगर किया और काला तरल पदार्थ बह निकला। मैंने एक बुक निकाली, रेत को एक बोल में डाला और जल्द ही असली रास्ता ढूंढ लिया। तुम कौन हो? मिस्रवासियों ने डोवर में सोना देखा। मुझे सिर्फ अंदर के सार्कोफेगस में रखी मम्मी की परवाह थी। जैसे ही मैं उसे खोलने वाला था, किसी ने मुझे रोका। फेरो का मकबरा खोलना पाप है, इसके लिए तुम्हें फांसी हो सकती है। क्या ऐसा है? और उसके सोने को लेने के लिए नहीं। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसके गले का ऑर्नामेंट जीवित हो गया। कस चला गया और उसे सीधे स्वर्ग भेज दिया। उसका साथी कुछ सालों बाद नरक पहुंच गया। मैंने ताबूत खोला, लेकिन जश्न मनाने से पहले पीछे एक आर्मी आ पहुंची। उनमें एक ट्रेजर था और हमें पकड़ लिया गया। लेकिन मैं घबराया नहीं। सिगरेट का कश लेते हुए मैंने अपना लाइटर तेल से भरी जमीन पर फेंका और बिना पीछे मुड़े ताबूत की ओर दौड़ा। ताबूत नीचे सरका और मैं भूमिगत नदी के साथ भाग निकला। इतनी मेहनत से मम्मी को वापस लाने के बाद अब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे जगा सके। वह व्यक्ति थे प्रोफेसर जा। वह प्राचीन इजिप्ट के विशेषज्ञ थे। 16 ईयर्स की उम्र में फिजिक्स डिग्री हासिल की और 51 ईयर्स की उम्र तक जीवन का रहस्य खोल चुके थे। आत्मा मौत के बाद भी जीवित रह सकती है। उस दिन वह घर पर प्राचीन मिश्री मंत्रों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब गलती से उन्होंने एक प्राचीन जीव को जीवित कर दिया, एक टेरोडैक्टिल। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनकी आत्मा और चेतना उससे बंध गई। जब टेरोडैक्टिल ठोकर खाता तो वह भी ठोकर खाते, लेकिन टेरोडैक्टिल का दिमाग बहुत शक्तिशाली था और उसने जल्दी ही उनके नियंत्रण से खुद को फ्री कर लिया।